न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे यूट्यूब हरियाणा। जैसे कि लगातार सभी सरपंचों का लगातार इंटरव्यू दिखाता रहा हूं, जानने की कोशिश करेंगे प्रदीप जी से कि आपका क्या उद्देश्य है और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं जनता के लिए। जय हिंद, जय श्री राम। तो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं चुनाव आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जनता को बताओ पहले। मैं चुनाव गांव का विकास और मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से गांव के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। गांव में जो है अभी क्या विकास नहीं हो रहा, सड़कें और नाली किस स्थिति में अभी? गांव में जो साफ़ सफाई की है व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। गलियों में पानी भरा रहता है, गंदगी फैली रहती है। गांव की जो औरतें हैं उनको सुचारू रूप से अपना कूड़ा फेंकने का भी इंतज़ाम नहीं है उनके लिए। कहीं कहीं गांव में कोनों में कूड़ा करकट फैला रहता है। उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करके और एक पर्टिकुलर जगह पे जहां कूड़ा हम डंप कर सकें और गांव में गंदगी ना रहे, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। गांव में स्कूल व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किस तरीके से चल रही है? देखो, शिक्षा तो सरकार का काम है, उनको मूल सुविधाएं वो वहाँ से देंगे तो हम इसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जैसे गांव के बच्चे बहादुरगढ़ जाते हैं, नजफगढ़ जाते हैं एकेडमी वगैरह में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे शहर में जाते हैं, किराया भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है। तो उनको गाँव में ही अगर पढ़ने की व्यवस्था हो तो उनका समय भी बचे और पैसा भी बचे, क्योंकि सभी मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर कार्य करना चाहूँगा। और स्वास्थ्य के बारे में बताओ। स्वास्थ्य के लिए जैसे हमारी अपनी औरतें हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको बार अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधा या तो बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल या रोहतक पीजीआई जाना पड़ता है। गांव में एक डिस्पेंसरी या जो बेसिक होता है ना, जैसे फर्स्ट एड टाइप में, वो एक होना चाहिए। और वहीं से अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको बाहर भेजने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की या किसी और चीज़ की। गांव में देख रहा हूँ जैसे खंभों पे लाइटें नहीं है, रात को बुजुर्ग महिलाएं रात को गिर जाती है, दुर्घटना हो जाता है, डस्टबिन वगैरह नहीं लगे हैं, क्या परेशानी होती है, दूर कैसे किया जा सकता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं दूर करने के, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहला तरीका ये हो कि जो बिजली खंभे लगे हुए हैं सभी पे लाइट लगे, हाँ, उन पे सभी पे सोलर लाइट लगे। क्योंकि जो बिजली वाली लाइटें हैं वो कभी स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, किसकी ड्यूटी लगाई जाए। तो जो सोलर सिस्टम जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है वो हर खंभे पे लगाई जाए। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस कार्यों को करूँगा। रही बात सफाई की, तो गांव के जितने भी मुख्य चौराहे हैं या गली या नुक्कड़ है, वहाँ पर डस्टबिन रखे जाएं, जिससे अपनी जो बुजुर्ग औरतें या घर की महिलाएं हैं कूड़ा करकट उसमें डालें और वहाँ से वो कूड़ा करकट उठा के ट्रैक्टर के द्वारा या किसी गाड़ी के द्वारा गांव से बाहर, तो गांव का जो बाहर का एक कूड़ा सिस्टम है बना हुआ है गांव से निकल के, उसमें पहुंचाया जाए, जिससे गांव में साफ़ सफाई रहे। और जितनी गांव में साफ़ सफाई रहेगी उतना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो यहाँ पे पहलवानों का प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को, हर एक पंचायत में खेल के मैदान वगैरह होने चाहिए, सुविधा प्रॉपर होना चाहिए, वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है? अच्छा, रही खेलों की बात, मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं खिलाड़ी कोटे से भर्ती भी हुआ था। तो मेरे सीनियर है, मेरे गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, थी और आगे भी रहेंगी। क्योंकि जो हमसे सीनियर थे, जिनसे सीख के हम खेलों में गए, अनिल काजला भाई साहब थे, जूडो के इंटरनेशनल प्लेयर। कबड्डी की टीम थी हमारे 16 गाँव की, पूरे ब्लॉक झज्जर डिस्ट्रिक्ट में टॉप रहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि एथलीट थे, वॉकर थे, मनोज भाई थे, परवीन भाई था, प्रदीप भाई भी फौज में लगे हुए हैं, अनिल भाई कबड्डी से लगे हुए हैं, एक अनिल भाई जूडो के प्लेयर, इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में है। तो हमारे गांव में बहुत प्रतिभाएं थी, हमारे बुजुर्ग भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो आगे जो नई पौध है, मतलब नई जो युवावस्था अभी आ रही है, नई जनरेशन जो है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उनको या तो मंडेला गाँव जाना पड़ता है या बहादुर स्टेडियम जाना पड़ता है भीमराव अम्बेडकर में। तो उनके लिए भी अगर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले, ग्राउंड मिले, तो प्रतिभाएं बहुत आगे निकल सकती हैं। और मेरा गांव की मिट्टी में और खून में इतनी ताकत है
कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सके, और उन्होंने कमाया भी है। देख सकते हैं कि प्रदीप जी का साफ साफ कहना है, अगर उनको जनता ने मौका दिया इस बार तो पंचायत में चारों तरफ से विकास होगा, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, खेलकूद के लिए हो, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, सभी चीज़ों का विकास किया जाएगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।